गणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वृत्त। सर्कल से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं हैं जो चक्रीय आकार के साथ जुड़ी हुई हैं। वृत्त को एक बंद आकार, द्विआयामी आकार, वक्र आकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वृत्त में 360 डिग्री का कोण होता है। वृत्त एक गोलाकार आकृति है। इसमें कोई भुजा या किनारा नहीं होता। वृत्त एक वक्र आकृति है। वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित सभी बिंदु समान दूरी पर होते हैं। एक वृत्त की परिधि उसके केंद्र से समान दूरी पर होती है। एक वृत्त का व्यास इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। समान त्रिज्या वाले वृत्तों को सर्वांगसम माना जाता है। जिन वृत्तों का आकार भिन्न होता है या जिनकी त्रिज्याएं भिन्न होती हैं, उन्हें समान माना जाता है। वृत्त का व्यास उसकी सबसे लंबी जीवा के रूप में कार्य करता है तथा त्रिज्या की लंबाई का ठीक 2 गुना होता है। वृत्त के कई भाग होते हैं, जैसे कि त्रिज्या, व्यास, परिधि, चाप, जीवा, स्पर्श रेखा, खंड और त्रिज्य खंड। वृत्त के प्रकार। गणित में कई प्रकार के वृत्त और उनसे संबंधित अवधारणाएं हैं। मानक वृत्त, स्टैंडर्ड सर्कल। मानक वृत्त सबसे सामान्य प्रकार है जिसका केंद्र और त्रिज्या, फिक्स्ड सेंटर एंड रेडियस, निश्चित होती है। संकेंद्रीय वृत्त, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये अनेक वृत्त होते हैं जो एक ही केंद्र बिंदु साझा करते हैं, लेकिन उनकी त्रिज्याएं भिन्न होती हैं। स्पर्श रेखा वृत्त, टैंजेंट सर्कल्स। स्पर्श रेखा वृत्त एक दूसरे को बाहर से ठीक एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं। छेदक वृत्त, सीकेंट सर्कल। एक छेदक वृत्त दूसरे वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। उत्कीर्ण वृत्त, इंस्क्राइब सर्कल। उत्कीर्ण वृत्त वह सबसे बड़ा संभव वृत्त है जो किसी बहुभुज के अंदर फिट हो सकता है तथा जो बहुभुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। परिवृत्त, सर्कम सर्कल। परिवृत्त वह सबसे छोटा वृत्त है जो किसी बहुभुज को घेर सकता है तथा उसके सभी शीर्षों को स्पर्श करता है। इकाई वृत्त, यूनिट सर्कल। इकाई वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई होती है और इसका प्रयोग अक्सर त्रिकोणमिति में किया जाता है। पतित वृत्त, डिजेनरेट सर्कल। यह 0 त्रिज्या वाला एक वृत्त है जो मूलतः एक एकल बिंदु है। खोखला वृत्त, हॉलो सर्कल। एक खोखला वृत्त केवल सीमा है जिसका आंतरिक भाग भरा नहीं होता। दीर्घवृत्त, एलिप्स। दीर्घवृत्त एक फैला हुआ या संकुचित वृत्त होता है जहां 2 फोकसों के बीच की दूरी दीर्घ अक्ष की लंबाई से अधिक होती है। चापरूबार्क। चाप वृत्त की परिधि का एक खंड है। अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। अर्धवृत्त एक पूर्ण वृत्त का आधा भाग होता है जिसमें एक चाप और वह व्यास होता है जिस पर वह आधारित होता है। चौथाई वृत्त, क्वार्टर सर्कल। चौथाई वृत्त एक पूर्ण वृत्त का 1/4 होता है जो एक वृत्त को 4 बराबर भागों में काटकर बनाया जाता है। वृत्त की परिधि, त्रिज्या, व्यास और क्षेत्रफल ये सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। वृत्त की परिधि की परिभाषा दी गई है। पेरीमीटर बराबर 2 पाई r। पेरीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r, जहां r वृत्त की त्रिज्या या रेडियस का प्रतीक है। यह सूत्र हमें बताता है कि वृत्त की परिधि वह दूरी है जो वृत्त के चारों ओर सर्कल पर चलने से आती है। वृत्त की परिधि को 2 पाई रेडियन का मान देकर कोणों की गणना की जाती है। त्रिज्या, जो वृत्त के केंद्र से उसके किनारे तक की दूरी है, का महत्व इस प्रक्रिया में अत्यधिक है। यदि हमें त्रिज्या, रेडियस के मान का पता है तो हम आसानी से वृत्त की परिधि में पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इसके विपरीत अगर हमें केवल परिधि से संबंधित जानकारी है तो हमें इसके लिए व्यास का उपयोग करना होगा। व्यास डायमीटर त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगला महत्वपूर्ण तत्व वृत्त का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की गणना करने के लिए सूत्र है एरिया बराबर पाई मल्टीप्लाई r स्क्वायर। इस सूत्र द्वारा हम देख सकते हैं कि क्षेत्रफल कैसे त्रिज्या के वर्ग के अनुपात में निर्धारित होता है। इसका अर्थ है कि जब त्रिज्या बढ़ती है तो क्षेत्रफल भी तेजी से एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। इन सूत्रों के माध्यम से हम एक वृत्त के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए
यदि हमें किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी दी जाए तो उसकी परिधि होगी P इक्वल टू मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10 पाई सेमी, जो लगभग 3131.2 सेमी के बराबर होगी। इसी तरह क्षेत्रफल की गणना करते हुए हमें A इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 पाई वर्ग सेमी मिलेंगे, जो लगभग 78.54 वर्ग सेमी होता है। गणित में पाई का मान लगभग 3.14159 होता है। इसे 22/7 के रूप में भी लिखा जाता है। ध्यान रखें कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या एक प्रकार की वास्तविक संख्या है जिसे साधारण भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन आदि नहीं हैं, वे अपरिमेय हैं। वे संख्याएं जिनका दशमलव मान गैर समापनीय और गैर पुनरावर्ती पैटर्न है, अपरिमेय हैं। इसे अनुपात के रूप में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। पाई के दशमलव के बाद के अंक कभी खत्म नहीं होते। वृत्त से संबंधित इन मूलभूत सूत्रों का उपयोग विभिन्न गणितीय और वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में किया जाता है। चाहे आपको किसी खेल के मैदान का क्षेत्रफल निकालना हो या कोई नाव के चक्रीय मार्ग की दूरी पता करनी हो, ये सूत्र हमेशा मदद करते हैं। ऐसे में वृत्त के ये सूत्र न केवल एक त्रिकोण के बजाय बड़े आकारों के क्षेत्रों को समझने में सहायक होते हैं, बल्कि हमें भी रोजमर्रा की जिंदगी में परिवहन और निर्माण में उपयोगी होते हैं। वृत्त एक अद्भुत ज्यामितीय आकृति है जो अपने केंद्र से समान दूरी पर सभी बिंदुओं का समूह होता है। यह एक विशेष आकार है जिसमें कोई कोना या किनारा नहीं होता, जिससे इसकी सौंदर्यता और भी बढ़ जाती है। वृत्त का स्वरूप सरल और आकर्षक होता है और इसे गणित में कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों और प्रयोगों में देखा जा सकता है। इसकी परिधि और क्षेत्रफल की गणना करने के लिए कई नियम हैं, जिनमें पाई का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वृत्त की संरचना में कई महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जैसे कि केंद्र, त्रिज्या और व्यास। वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सभी अन्य बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होता है। त्रिज्या वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को दर्शाता है, जबकि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये सभी तत्व मिलकर वृत्त के स्वरूप को विभिन्न विषयों में लागू करने का एक आधार तैयार करते हैं। वृत्त की उपयोगिता अनगिनत है। विज्ञान, कला और अभियांत्रिकी जैसे क्षेत्रों में वृत्त का महत्व अद्वितीय है। उदाहरण के लिए खगोल विज्ञान में ग्रहों की गति वृत्ताकार होती है, जो हमें आकाशीय पिंडों के चारों ओर घूमने के पैटर्न को समझने में मदद करती है। इसके अलावा वृत्त कई कलात्मक और सांस्कृतिक प्रतीकों का भी आधार है, जैसे कि परिपूर्णता और एकता। इंजीनियरिंग में वृत्त का उपयोग विभिन्न मशीनों, पहियों और गियर में किया जाता है। इसका रूप उनकी गति को सहजता से संचालित करने के लिए आवश्यक होता है। इसके साथ ही वृत्त का उपयोग विभिन्न धाराओं और प्रवाहों के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि हाइड्रोलिक सर्किट और वायु गतिकी। अंततः वृत्त का स्वरूप और उसकी उपयोगिता हमें विज्ञान और कला के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है। यह हमें सिखाता है कि सरल आकृतियों के पीछे कितनी गहराई और उपयोगिताएं छिपी होती हैं। एक वृत्त हमें एकाग्रता और स्थिरता का संदेश देता है, जो हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। गणित में वृत्त और दीर्घवृत्त, स्वरूप एवं उपयोगिता। गणित में वृत्त और दीर्घवृत्त, सर्कल एंड एलिप्स, महत्वपूर्ण आकृतियां हैं, जिनका अध्ययन न केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से आवश्यक है, बल्कि यह विभिन्न क्षेत्रों में भी उपयोगी है। वृत्त एक पूर्ण गोल आकार होता है, जिसमें सभी बिंदु केंद्र से एक समान दूरी पर होते हैं। दूसरी ओर दीर्घवृत्त एक लंबा और पतला आकार है, जो 2 फोकस बिंदुओं के चारों ओर होता है। दोनों आकृतियों के स्वरूप और गणितीय गुणों का गहरा संबंध है। वृत्त की परिभाषा न केवल उसके आकार को दर्शाती है, बल्कि यह गणितीय सूत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करने के लिए विशेष सूत्र उपयोग में लाए जाते हैं। वृत्त की क्षेत्रफल की गणना पाई r²
द्वारा की जाती है, जहां आर वृत्त की त्रिज्या का प्रतीक है। यह वैज्ञानिक गणनाओं, भौतिकी और इंजीनियरिंग में भी लागू होता है, जैसे कि पहियों और गोल वस्तुओं के गति विश्लेषण में। दीर्घवृत्त के अपने कई अनुप्रयोग हैं, जो इसे गणित और विज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व बनाते हैं। इसकी परिभाषा में दी गई उच्चतम और निम्नतम व्यास दीर्घवृत्त के आकार को संतुलित करती है। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पाई ए बी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जहां ए और बी दीर्घवृत्त के अर्धध्रुवीय व्यास हैं। यह खगोल विज्ञान में ग्रहों की परिक्रमा, वास्तुकला में संरचनाओं की डिजाइनिंग और एरोडायनामिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृत्त और दीर्घवृत्त का एक साथ अध्ययन करने से उनके बीच की भिन्नताओं और समानताओं को समझना आसान हो जाता है। वृत्त का स्थिर और सममित स्वरूप, जबकि दीर्घवृत्त का असममित स्वरूप विश्लेषण और विभिन्न स्थितियों को हल करने में मदद करता है। विशेष रूप से गणित में त्रिकोणमितीय कार्यों और संख्याओं का उपयोग करते समय इन आकृतियों के गुणों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अंततः गणित में वृत्त एवं दीर्घवृत्त के स्वरूप और उपयोगिता का अध्ययन न केवल सिद्धांत के दृष्टिकोण से आवश्यक है, बल्कि यह विभिन्न प्रायोगिक क्षेत्रों में भी उपयोग का विषय है। इन आकृतियों का ज्ञान हमें शैक्षणिक रूप से समृद्ध बनाता है और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। इस प्रकार गणित में वृत्त और दीर्घवृत्त न केवल शैक्षिक बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी हमारी सोच और समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं।